महारो राजस्थान का वक्त है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत करेंगे सिरोही से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां पर आबू रोड में अग्नि तांडव देखने को मिला है। एक मिर्च से भरे हुए ट्रक में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मिर्च का धुआं उठने से आसपास के लोगों का बुरा हाल हो गया है। रीको थाना इलाके के LIC ऑफिस के पास की घटना है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर सिरोही से बता रहे हैं, जहां पर आबू रोड में अग्नि तांडव देखने को मिला है। आग का कहर देखने को मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बीच सड़क से गुजर रहे ट्रक में अचानक आग लगती है और ये बड़ी बात कि इस ट्रक में मिर्च भरी हुई थी और जैसे ही आग लगती है तो धुंध होकर पूरे ट्रक को अपने आगोश में ले लेती है। और इस ट्रक के अंदर जो लोड था, माल मिर्च से भरा हुआ पूरा सामान था, जो मिर्च भरी हुई थी, उसमें भी आग लग जाती है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और चूंकि मिर्च में जब आग लगी और मिर्च का मिश्रण धुएं के तौर पर आसपास फैलने लगा, लोगों का बुरा हाल हो गया। वहां पर रीको थाना इलाके के LIC ऑफिस के पास की एक घटना है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आग किस तरह से पूरे ट्रक को अपने आगोश में ले रहा है और इस आग की चपेट में पूरा जो सामान मिर्च का लोड था, जो मिर्च लोड थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। प्रतीक हमारे संवाददाता सिरोही से जुड़े हैं। प्रतीक, नुकसान तो माल का तो हुआ है, किसी जान का नुकसान तो नहीं? फिलहाल आग पूरी तरह से कंट्रोल में? जी बिल्कुल रविंद्र, देखा जाए तो ये मामला जो है आबू रोड के LIC चौराहे का है। वहां पर जो है ट्रक आ रहा था, वहां पर जो है ऊपर जो बिजली के जो तार थे उनसे शॉर्ट सर्किट हो गया और अचानक आग लग गई। और आग इतनी भयंकर थी कि जो है ड्राइवर और खलासी की सूझबूझ से तो उन दोनों ने तो कूद कर अपनी जान बचा ली, लेकिन आग मिर्ची के बोरों में लग गई और मिर्ची का धुआं जो आसपास की कॉलोनी में जो जा गिरा और वहां से लोगों का काट कर बुरा हाल हो गया। और लेकिन वही इसकी सूचना पर जो है पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि पूरा धुएं से जो है पूरा वातावरण जो है खांसी से जो लोगों का बुरा हाल है, लेकिन जैसे जैसे अब ये धुआं छटेगा वैसे वैसे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। रविंद्र जी, ठीक, आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और अब ये बड़ी खबर जैसलमेर से है। थोड़ी ही देर बाद जैसलमेर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पोखरण फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास देखेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जैसलमेर का आज दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और बस अब कुछ ही देर बाद जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। पोखरण फायरिंग रेंज में ये युद्ध अभ्यास होगा जो कि राष्ट्रपति देखेंगी द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यानी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना जल्द साकार होगा। बीजेपी के सत्ता संभालने के साथ ही एयरपोर्ट की फाइल ने रफ्तार पकड़ ली है। इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के लोगों से एयरपोर्ट को लेकर वादा हुआ है। स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की एक बाधा दूर हो गई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की लाइन शिफ्टिंग को लेकर चल रही परेशानी दूर हो गई है। राज्य सरकार ने 39.92 करोड़ रुपए जमा करने की स्वीकृति जारी कर दी है। और कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल के दवा काउंटर के कार्मिकों ने आज कार्य बहिष्कार कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य ठेका कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल की हुई है। ठेका कर्मियों ने MBS अस्पताल की नई बिल्डिंग के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार से व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं। दवा काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हम कंप्यूटर ऑपरेटर है और फार्मासिस्ट है। हम कंटिन्यू काम पर है, लेकिन फिर भी अभी तक सैलरी नहीं आई है। एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, मैडम से भी बात हो गई, अधीक्षक साहब से भी बात हो गई, लेकिन अभी तक कुछ भी वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि वेतन अटका हुआ है, प्रोसेस चल रहा है ये, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत आयड़ नदी में हो रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आयड़ नदी में लंबे समय से हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर अफसरों को लताड़ लगाई। विधायक ताराचंद जैन ने अधिकारियों पर
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आयड़ नदी के अंदर किसी भी सूरत में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आयड़ नदी के कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। पिछले 5-7 दिनों से ये शिकायत आई रही थी कि नदी पेटे के अंदर कई लोगों ने कब्जे कर लिए है। स्मार्ट सिटी के तहत जो नदी का स्वरूप बनना चाहिए उसके अंदर आचार संहिता का लाभ उठाकर और हमारे अधिकारियों की मिली भगत से ये शब्द बिल्कुल जानबूझ के वापर 10-10, 20-20 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 10 फीट, 15 फीट दीवार को आगे बढ़ा दिए, नदी को छोटी कर दी गई है। ये काम निंदनीय है। मैं प्रयास करूंगा, आज महापौर साहब से बात करूंगा, कलेक्टर साहब से बात करूंगा और आरओ संबंधित अधिकारी आए हैं, उनको ये कहा कि भाई जहाँ नदी का पुराने वर्षों पहले जो नदी को चिन्हित की गई है वहीं पर ये बाउंड्री वाल बने। और अब ये खबर अजमेर से, जहां रामगंज थाने में 1,75,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने बैंक डिटेल और अन्य जानकारियां साझा की थी, जिसके बाद खाते से रकम गायब हो गई। रामगंज थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पीड़ित संजय सामरिया ने बताया कि उनके पास व्हाट्सएप के जरिए अमेजॉन ग्लोबल रिक्रूटमेंट इंडिया 20757 नाम से मैसेज आया और प्रोडक्ट ऐड करने और कॉन्टैक्ट बढ़ाने की बात को लेकर कमाई की बात कही गई। इसे लेकर कुछ पैसे जमा करने के लिए बैंक डिटेल और अन्य जानकारियां भी ली गई, जिसे उन्होंने दे दिया। कुछ दिन बाद ही उनके खाते से 1,75,000 रुपए निकाल लिए गए। जब उन्होंने बैंक से जानकारी ली तो सामने आया कि उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई है। पीड़ित ने इस संबंध में रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वरदाई नगर निवासी है संजय नामक व्यक्ति आया था, जो कह रहा था कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोई अमेजॉन ग्लोबल से प्रोडक्ट ऐड करने का मैसेज आया और इसमें आप ग्रुप जोड़ो, ग्रुप से कुछ पैसे आप लगाओ, हम उसको आपको पैसे देंगे। तो इसने पहले शुरू में 5-1 हज़ार रुपये कुछ किए, इसको वापस पैसे रिफंड भी हो गए। फिर बाद में इसने करीबन 1,75,000 रुपये लगा दिए। फिर वो करा, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए और लगाओ। तब इसने सोचा कि भाई मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो ये आकर मुकदमा दर्ज कराया। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले पुलिस पर फायरिंग करके फरार हुए बदमाश की तलाश में पुलिस ने आज सुबह अखेपुर गांव में दबिश दी है और मादक पदार्थ और हथियार तस्करी के मामले में कुख्यात इस गांव के तार कई बड़ी आपराधिक वारदातों से इस कुख्यात के तार जुड़े हो सकते हैं। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस के 250 से ज्यादा जवान और अधिकारी इस अभियान में शामिल हैं। देविल्दी गांव में 2 दिन पहले फायरिंग के आरोपी भैयू लाला उर्फ नूर अफजल को पकड़ने पुलिस टीम पहुंची तो यह बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया था। पुलिस ने आज अखेपुर गांव में बड़ा ऑपरेशन चलाया और पूरे गांव की घेराबंदी की गई। पुलिस की 35 टीमें उन मकानों की तलाशी लेने में जुटी हुई हैं जहां अपराधियों के छुपने की आशंका है। पुलिस को आशंका है कि इन घरों से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और हथियारों की खेप मिल सकती है। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा को लेकर कलेक्टर कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में करौली धौलपुर के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, करौली विधायक दर्शन सिंह समेत कई लोगों ने समीक्षा में भाग लिया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी, जिला परिषद, सीईओ समेत अधिकारियों से लाभार्थियों योजना के लाभ और पात्रों के रजिस्ट्रेशन पर चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी एक समीक्षा बैठक थी, जिसमें मेरे साथ में माननीय विधायक श्री हंसराज मीणा जी, श्री दर्शन सिंह गुर्जर जी, जिला कलेक्टर, एसपी, सीओ समेत अन्य अधिकारी थे। पिछले दिनों 16 तारीख से अब तक क्या प्रगति रिपोर्ट रही और आगे किस तरीके से इसको प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है ताकि जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसी विषय को लेकर चर्चा की। बीजेपी की आज दिल्ली में दूसरा दिन है जब बैठक हो रही है और यह बैठक जो चल रही है इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। इस मीटिंग में सोशल मीडिया, नमो ऐप विस्तारक योजना पर
प्रेजेंटेशन दी गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर अध्यक्षों ने ब्यौरा दिया है। किसान मोर्चा और युवा मोर्चा ने अपनी गतिविधियों की भी जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष यानी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्थान के ही प्रभारी अरुण सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे और चंद्रशेखर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। राजधानी जयपुर में 5 जनवरी से 58वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होगी और ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलेगी। इसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी शामिल होंगे। इसमें पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री भी होंगे शामिल। जयपुर में ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद पहला बड़ा आयोजन जनवरी में होने जा रहा है और हर साल आयोजित होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी इस बार राजस्थान को मिली है। 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी फिर से जयपुर आ रहे हैं और इस बार वो जयपुर से देश को बड़ा संदेश देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भी जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इनके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अब बताया जा रहा है कि अमित शाह के जयपुर में 3 दिन रुकने का कार्यक्रम है। वो पीएम मोदी के डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान भी मौजूद रहेंगे। पुलिस अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तक रूट को चमकाया जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, नैरकोटिक्स तस्करी से उभरते रुझान और जेल सुधार समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर जयपुर सजने संवरने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 से 7 जनवरी के बीच में राजधानी जयपुर के अंदर होने वाली ऑल इंडिया डीजीपी आईजी जो कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर। कारण स्पष्ट है, इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के आसपास ये जो झालाना का इलाका है, इसे सजाना और संवारने का जो काम है। देश भर में राम मंदिर को लेकर उत्साह देखने को मिला और ऐसे में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जयपुर राजस्थान धर्मा यात्रा महासंघ को सीता रसोई अयोध्या की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भंडारे के लिए 2000 तेल के पीपे भिजवाए जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से धर्म यात्रा महासंघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात भी की है। 1 लाख साधु संतों का और राम भक्तों का वहाँ भंडारा 1 लाख लोगों का पर डे जो 45 से 60 दिन चलेगा। और राजस्थान में धर्म यात्रा महासंघ को ये दायित्व दिया है, वहाँ 2000 पीपे भेज रहे हैं। तो 31 तारीख को भेजने का शेड्यूल बना रहे हैं। तो उसकी परमिशन इनके हरी झंडी दिला करके इनके द्वारा वहाँ भेजने का ये कार्यक्रम। भीलवाड़ा में बीजेपी पार्षद ने आत्महत्या की कोशिश की। आत्महत्या की कोशिश से पहले पार्षद ने खुद का वीडियो बनाया। वीडियो में पार्षद ने कुछ लोगों पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पार्षद ने भगत सेन और उनके परिवारजन पर आरोप लगाया है। इसके अलावा निर्मल भट्ट, प्रदीप सिंघवी समेत अन्य पर आरोप लगाया है। फिलहाल बीजेपी पार्षद उदयलाल की तबीयत खराब होने के चलते जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिनों से इतनी धमकियां मिल रही है और इतने बदनाम करने की साजिश चल रही है। भगत जी सेन और उनके दोनों लड़कियों द्वारा मेरे ऊपर 3 बार हमला किया गया है, जिसकी मैंने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दी। और आज सुबह मैं शेविंग बनाने गया तो निर्मल जी भट्ट, बालाजी ऑटोमोबाइल्स वालों ने मेरी बेट पकड़कर मेरे से फर्जी पट्टा बनाने की मांग की और उन्होंने फर्जी तरीके से स्ट्रिप दिलाने के लिए मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, मैं इससे आज हताश होकर मैं अपने जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। और मेरे मौत की जिम्मेदार भगत जी सेन और उनके दोनों लड़के प्रदीप जी सिंघवी जो कि कंचन बेकर्स के मालिक है, वो मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मेरी दुकान से सामान ले जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं। मैंने जब भी इनकी दुकान से सामान लेके गया, मैं इनको हर बार पैसा दिया। उसकी कॉल डिटेल, उसकी
बैलेंस मेरे फोन पे है, मैंने कितनी बार उनको पैसा डाला। इस तरह से मेरे को नाजायज परेशान करके बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है। और निर्मल जी भट्ट और प्रदीप जी सिंघवी और भगत जी एक जो भी मेरे को इतना परेशान कर दिया है। और निर्मल जी और प्रदीप जी एक भू माफिया है। इन्होंने मेरे को फर्जी तरीके से जो काम बताए हैं वो मैं नहीं कर पाया। इसके कारण आज सुबह इन्होंने मेरी भेंट पकड़कर मेरे साथ जो वार्ड वासियों के सामने और पूरे लोगों के सामने मेरे को बदनाम किया। इससे मैं आज होकर मैं अपने जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। दोपहर सूचना मिली कि पार्षद उदयलाल तेली ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिस पर हॉस्पिटल पहुंचे। पार्षद के अभी इलाज किया जा रहा है, अभी बयान देने की स्थिति में है नहीं। पार्षद द्वारा पूर्व में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें भगत सेन और प्रदीप जी पे आरोप लगाया गया था कि इन्होंने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है और मुझे धमकाया है, गाली गलौज की है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके पाबंदी की कार्रवाई कर दी थी। आज की घटना में कुछ एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो कोई भट्ट साहब के यहाँ जाना और अवैध पट्टे की डिमांड किया जाना, इस तरह की कोई जानकारी आ रही है। जब वो बयान देने की स्थिति में आएंगे, उनसे बयान लेकर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक करना। अलवर में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अधिकारियों पर जमकर आक्रोश निकाल रहे हैं। जब छिल्लर अधिकारियों को जूते के बल पर काम करवाने की बात कर रहे थे, उस दौरान कई कांग्रेस नेता मंच पर मौजूद थे। न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के बिगड़े बोल सुनाई दिए। इसके अलावा चूरू के तारानगर में दबंगों का कहनगर दोहिंदा में पैंथर का मूवमेंट होने से ग्रामीणों में डर का माहौल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास एक मकान में पैंथर घूमते नजर आया। पैंथर के मूवमेंट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की है। कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री के साथ टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोटा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। तमाम इंतजामों को लेकर अपना होमवर्क पूरा किया जा रहा है। कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल MBS, यहां मरीजों की बड़ी तादाद पहुंचती है। ऐसे में जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसलमेर लिए चलते हैं आपको, जहां एक बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल कलराज मिश्र, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद है। पोखरण फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास होगा, जिसको तीनों ही देखेंगे। फिलहाल मंच में संचालन चल रहा है, स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। और आपको बता दें कि जैसलमेर में आज राजस्थान का दौरा राष्ट्रपति का बनाते हैं, उनके परिवारों को समृद्ध बनाते हैं। तो ये 20 स्टॉल्स जो है अलग अलग उत्पादों की यहाँ पर लखपति दीदी सम्मेलन प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मंत्री महोदय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी और माननीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आप सभी भी एक जोरदार गूंज यहाँ पांडाल में आप सभी की मौजूदगी की और माननीय मंत्री महोदय जी के लिए और विधायक महोदय जो जैसलमेर और पोखरण है, माननीय महंत प्रतापपुरी जी और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी जी, सभी के अभिनंदन स्वरूप आपका अभिवादन तालियों के माध्यम से यहाँ गूंजे और हम कहें स्वागतम, शुभ स्वागतम, अति स्वागतम, सुस्वागतम। ये कार्यक्रम जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री
कैलाश चौधरी भी यहां विराजमान है। अभी इंतजार यहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति का हो रहा है। युद्धाभ्यास का कार्यक्रम होगा और सेना की तरफ से इस युद्ध अभ्यास को देखा जाएगा, सैनिकों के शौर्य को देखा जाएगा, जवानों की ऊर्जा को देखा जाएगा। फिलहाल जैसलमेर की जो 2 विधानसभाएं हैं, दोनों ही विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं, वो दोनों भी वहां पर मौजूद। पोकरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी और जैसलमेर विधायक वहां पर मौजूद। सांवलदान हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव कवरेज करते हुए और जानकारी उनसे जुटाने की कोशिश करते हैं। तो सांवलदान, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। युद्धाभ्यास के जरिए सैनिकों का शौर्य देखा जाएगा विशिष्ट मेहमानों की तरफ से। कब तक राष्ट्रपति पहुंच रही हैं यहां पर? जी वादा। सांवलदान, आपको आवाज मिल रही होगी हमारी? जी रविंदर सिंह जी, आज जैसलमेर का एक विशेष दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल कलराज मिश्र व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जैसलमेर दौरे पर है। आज जैसलमेर के बाद पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास देखा। अब कुछ समय बाद ही शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जो लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचने वाले हैं। इस वक्त केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी और पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी कार्यक्रम स्थल पहुंच गए हैं। 5000 से अधिक लाभार्थी महिला यहां पहुंच गई है। कुछ समय बाद ही राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि है द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचने वाली है। राज्यपाल और सीएम उनके साथ पहुंचने वाले हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। जी रविंदर। बिल्कुल, और यहाँ पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी आए हुए हैं। महिलाओं की तादाद इसमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि लाभार्थी भी हैं, तो इनके लिए भी एक बड़ा पल कि खुद राष्ट्रपति यहां पर आई हैं उनके बीच, और ये गौरव का पल यहां जैसलमेर के लोगों के लिए भी। हाँ, साफ तौर से रविंद्र सिंह आपने बहुत बेहतर कहा है। ये वाजिब बात है, जैसलमेर के लिए बहुत अच्छा दिन आज का। जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और सीएम तीनों एक दिन एक साथ कार्यक्रम पहुंचना एक बड़ा सुखद है, जिसको लेकर लाभार्थियों में, सरहदी जिले की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। राजीव का ये प्रोग्राम है लखपति दीदी सम्मेलन, इसको लेकर जो महिलाएं पहुंची है यहाँ उनको जो चेक वितरण किए जाएंगे। कुछ महिलाओं से राष्ट्रपति संवाद भी करेगी। ये उसके बाद जो ये कार्यक्रम स्थल पर जो चीफ गेस्ट पहुंच गए हैं, जिसको लेकर लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। जी रविंद्र सिंह। बिल्कुल सांवलदान, और इस कार्यक्रम में अभी राष्ट्रपति के साथ साथ महामहिम राज्यपाल भी आएंगे और साथ ही साथ उनके मुख्यमंत्री भी होंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री का भी ये पहला दौरा, मुख्यमंत्री बनने के बाद, जहां तक हम सही हैं तो मुख्यमंत्री आज सुबह ही पहुंच गए थे यहाँ। देखिए, जैसलमेर के लिए सुखद दिन है। तीनों का ही पहला दौरा, राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का पहला दौरा है, कलराज मिश्र जो राज्यपाल है उनका पहला दौरा, सीएम मुख्यमंत्री बनने भजन लाल शर्मा के बनने पहला दौरा। इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। सीमावर्ती क्षेत्र में उत्साह का माहौल लगातार देखा जा रहा है। प्रशासन द्वारा बेहतरीन व्यवस्था कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जाबाज तैनात कर दी है, पुलिस के आला अधिकारी है, प्रशासनिक आला अधिकारी है, सब प्रकार के ये देखे लाभार्थी कार्यक्रम बेहतर हो, सम्मेलन सफल हो, इसको लेकर जो तैयारियां की वो आज सफलता नजर आ रही है। जी रविंद्र सिंह। सांवलदान, ये भी बताइए कि आपने जैसा कहा कि लाभार्थी महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, ये किस तरह की लाभार्थी योजना है? केंद्र की है, राज्य की है, दोनों की मिलाकर है? थोड़ा विस्तार में इसको बताएं। और ये इस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि युद्ध अभ्यास भी होगा सैनिकों का, उसकी भी डिटेल अगर आप दे पाएं तो संभव है। देखिए, जो पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास था, जिसको लाइव देखने के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची। उनके साथ राज्यपाल कलराज मिश्र व सीएम भजन लाल शर्मा भी उसके साक्षी बने। और उसके बाद ये जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसमें जो राजीव का है, जो बेहतरीन जो प्रधानमंत्री की योजना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं सांवलदान रत्नू, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक भी लेना इस बीच जरूरी है और ब्रेक के बाद भी बने रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है।